गुड मॉर्निंग बच्चों। अगर आपको ऑडियो वीडियो क्वालिटी अगर मिल रही है तो चैट करें। जितने भी बच्चे क्लास कर रहे हैं वो सारे बच्चे ऑडियो वीडियो क्वालिटी अगर आपको मिल रही है प्रॉपर्ली तो चैट करें। ओके, हम लोग पिछले क्लास में जो बातचीत किए थे उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, और हमने बात किया था डिफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन हमारा है, सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन हमारा है EICPA का, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। हमने उसके डिफिनीशंस के ऊपर बातचीत किया था। बच्चों, हमने कहा था कि अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है। मैंने एक ऑब्जेक्ट जोड़ा था अपने तरफ से और मैंने कहा कि अकाउंटिंग साइंस भी है। इसके बाद मैंने कहा कि अकाउंटिंग में क्या किए जाते हैं, रिकॉर्डिंग किए जाते हैं, क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, समराइजिंग किए जाते हैं, और किसके किए जाते हैं, वैसे एक्टिविटीज के, वैसे ट्रांजेक्शन्स के किए जाते हैं जो एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन्स मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस से रिलेटेड होते हैं, जिनका हम मुद्रा में मूल्यांकन कर सकते हैं, जिसकी एक कीमत होती है, जिसकी एक वैल्यू होती है। बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि वैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो कि बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसी एक्टिविटी जिसकी एक वैल्यू होती है, उसको हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, उस पर एक रिपोर्ट निकालते हैं, उस पर एक एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस में हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, हमारे बिजनेस में हमारी लायबिलिटी कितनी है, हमारे एसेट्स कितने हैं। ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि आप धीरे धीरे आगे बात करेंगे। तो सारे इंफॉर्मेशन लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। किसको कम्युनिकेट करते हैं? वैसे यूजर्स को जो कि डायरेक्टली बिजनेस के साथ जुड़े हुए होते हैं। बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, यूजर्स के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, इसी फर्स्ट चैप्टर में बात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले थोड़ा बेसिक चीजें आप लोगों को सीखनी है कि भाई जो डिफिनीशन आपने पढ़ा, इसमें वर्ड आप देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग है, क्लासिफिकेशन है, समराइजिंग है, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये सब सारे वर्ड्स के मीनिंग क्या है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम लोग को बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी हैं, उसको सीखना है। एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में सीखना है। तो बच्चों, आज हम लोग जो कल डिफिनीशन हम लोगों ने स्टडी किया था, उसी डिफिनीशंस को हम लोग थोड़ा सा, उसी डिफिनीशन से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो निकल रहे हैं, उस टर्म्स को हम लोग देखेंगे, और उस टर्म्स को देख करके हम लोग क्या करेंगे, उस डिफिनीशन को हम लोग एक बार स्टडी करेंगे। चलो बच्चों, बात करते हैं हम लोग कि कल जो डिफिनीशन देखा था, उस डिफिनीशन से हमारे बहुत सारे टर्म्स निकलते हैं। इसे हम लोग फंक्शन भी कह सकते हैं, फंक्शन, और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग हम लोग देखेंगे। इसमें मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम को आप लोग सारे लोग नोट करेंगे। डायग्राम को आइडेंटिफिकेशन, measuring the financial ट्रांजेक्शन। एकदम बेसिक्स है, बस डिफिनीशंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, एलोबरेट करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ओके, सेकेंड इज द
रिकॉर्डिंग, recording. Third is the classifying. Fourth is the summarizing. Okay. Fifth is the analysis. And interpreting. जब देख ले रहा हूं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और। ओके, इंटरप्रेटिंग। एंड लास्ट इज द कम्युनिकेशन। लास्ट इज द कम्युनिकेशन। बच्चों ये जो फीचर आप देख रहे हैं दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ये सारी चीजें कहां से ली गई है? डेफिनेशन से ली गई है। बस इसको हम अलग टॉपिक्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं, फंक्शन और एट्रीब्यूट्स के नाम से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सारे फीचर्स कहां के हैं? डेफिनेशंस के हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस के एक एक वर्ड्स को समझ गए तो समझिए कि आपका काम हो गया। ठीक है, अगर इस चीजों को आप समझ गए, हम लोग एक एक वर्ड्स को समझेंगे, एक एक बातों को समझेंगे कि अकाउंट्स में हम लोग करते क्या है, कॉमर्स में हम लोग करते क्या है। बच्चों देखो, जो सबसे पहला वर्ड आपके पास है, जो सबसे फर्स्ट वर्ड आपके पास है, दैट्स कॉल्ड बी आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफिकेशन द मेजरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। क्या मतलब है इसका? किसी भी बिजनेस में दो तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक ट्रांजैक्शन होता है जिसको हम लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कहते हैं, एक दूसरा ट्रांजैक्शन होता है जिसको नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहते हैं। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन दैट मींस कि जिसका डायरेक्ट लिंक रिलेशन किसके साथ होता है? फाइनेंस के साथ होता है, पैसों के लेन देन से होता है। जैसे सामान खरीदना, सामान बेचना, किसी को सैलरी देना, किसी को रेंट देना, वेजेस देना, ये सारे ट्रांजैक्शन किस चीज से रिलेटेड होते हैं? मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड होते हैं। बट बच्चों कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिनका मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं होता है। फॉर द एग्जांपल्स, मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजंस लेना, इस तरह के कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं जिनका मॉनेटरी रिलेशन नहीं होता है। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं और कौन से ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं है। अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं तो बिजनेस में आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस में हम उसको लेंगे। अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं है तो बिजनेस में हम उसे नहीं लेंगे। ओके, तो यहीं पर सबसे पहला जो टर्म हमारा आया कि आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आपको देखना है, आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मेजर भी करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मेजर भी करना है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं या नहीं। पहला काम हो गया बच्चों। चलिए, हमने देख लिया कि ये हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। दैट मींस परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, सैलरी पेड, वेजेस पेड, वेजेस रिसीव, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, ये सारे टर्म्स हैं, अकाउंटिंग के टर्म हैं। ठीक है ना? तो इनका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है? फाइनेंस के साथ। तो जो भी बिजनेस में हमारी एक्टिविटी होती है, बिजनेस में जो भी हमारा ट्रांजैक्शंस होता है, उस एक्टिविटी को, उस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। बच्चों जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होगा? बच्चों जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा पहला काम शुरू होता है क्या चीज का? रिकॉर्डिंग का। फर्स्ट जो प्रोसेस होता है किस चीज का होता है? रिकॉर्डिंग का। इस रिकॉर्डिंग में ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग में सबसे पहला जो काम हम लोग का होता है वो होता है जर्नल बनाना। जर्नल एंट्री करना। पहला वर्क हम लोग का क्या होता है? जर्नल एंट्री करना। बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब जर्नल आप बना लेते हैं, ठीक है, और जर्नल के साथ साथ बहुत
जर्नल में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत सारे जर्नल्स होते हैं। जैसे मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे कैश जर्नल, परचेज जर्नल, सेल जर्नल, ये सारे ट्रांजेक्शन हम लोग यहां पे करते हैं। बेसिक चीज आपको एक समझना है कि जब भी हमारी अकाउंटिंग है, उस अकाउंटिंग में सबसे पहले हम बिजनेस को आइडेंटिफाई करेंगे, एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करेंगे, और एक्टिविटी हम जान गए कि जो एक्टिविटी हुई, फॉर द एग्जांपल जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश, दैट इज द कैश ट्रांजेक्शन, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन। एंड एक और भी हो सकता है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने गुड्स खरीदा है लेकिन उधार खरीदा है। ये दोनों हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं, और उसके बाद आपको क्या करना होता है, इस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को क्या करना होता है, उसके लिए जर्नल एंट्री बनानी होती है। ये जो जर्नल एंट्री वर्ड है, ये कॉमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। अकाउंटिंग पूरी की पूरी किसी पे बेस्ड होती है, जर्नल एंट्री पे। बच्चों 11th क्लास का जो बेसिक्स होता है, अगर जर्नल बनाना आप अच्छे तरीके से सीख गए तो समझिए आपका लगभग काम हो गया। और अगर जर्नल बनाना नहीं सीखेंगे तो आपका काम नहीं होगा। ये सब प्रैक्टिकल टर्म है बेटा। इसी प्रैक्टिकल टर्म को थ्योरेटिकल टर्म में क्या बोला जाता है, रिकॉर्डिंग। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, और इसी को हम लोग थ्योरेटिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग करना। चलो रिकॉर्ड कर लिया इसको। रिकॉर्ड करने के बाद जो टर्म हमारे सामने आता है, दैट्स कॉल्ड बी क्लासिफिकेशन। दैट्स कॉल्ड बी क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन दैट मीन्स इट इज कंसर्न्ड विद द सिस्टमैटिक एनालिसिस, इट इज कंसर्न्ड विद द systematic analysis of the recorded data with a view of group the transactions or entries of one nature at one place। मान लो कि कैश है, तो कैश के जितने ट्रांजेक्शंस होंगे सबको एक जगह करके लिख देना। 1 मंथ में जितने परचेज हुए हैं सारे परचेज को एक जगह लिख देना, सारे सेल को एक जगह लिख देना। ठीक है, तो जो ट्रांजैक्शन जिससे रिलेटेड है सबको एक जगह ला करके इकट्ठा कर देना, और इसी को हम लोग टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, लेजर। क्या बोलते हैं, लेजर। देखो बच्चों, कैसे जो थ्योरेटिकल टर्म है वो कैसे क्लियर होकर के निकल रहा है। तो ओवरऑल सबसे पहला काम क्या हुआ, बिजनेस को आइडेंटिफाई किया, फिर क्या बनाया, जर्नल बनाया। जर्नल को थ्योरेटिकल वर्ड में क्या बोला, डेफिनेशन में रिकॉर्डिंग। इसके बाद क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन में क्या किया, लेजर बनाया। अब बात करते हैं किसकी, समराइजिंग की। समराइजिंग जो वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। समराइजिंग वर्ड का मतलब होता है, ये समराइजिंग कब करते हैं, अकाउंटिंग ईयर के एंड में। जब हम लोग लेजर बना लेते हैं तो विद द हेल्प ऑफ लेजर, विद द हेल्प ऑफ लेजर वी कैन क्रिएट ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। ओके, ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे 2 अकाउंट बनाते हैं। वन इज द ट्रेडिंग अकाउंट और सेकेंड इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो बच्चों, इसके बाद तीसरा जो है समराइजिंग में जो काम हम लोग करते हैं इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। देखो बच्चों, ये है कंप्लीट अकाउंटिंग के फीचर्स। ओके, ये कंप्लीट अकाउंटिंग के फीचर हमारे पास है। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने ये कहा आपसे सबसे पहला काम क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन हमने किया। आइडेंटिफिकेशन के बाद रिकॉर्डिंग किया। रिकॉर्डिंग दैट मीन्स जर्नल एंट्री बनाना। ओके, तो जो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल चैप्टर आपको पढ़ना है वो फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर क्या है, यही जर्नल एंट्री है, जो अभी टाइम लगेगा। मुझे लगता है तकरीबन 10 दिन के बाद, आफ्टर 10 days
आप लोग इन सब चीजों को स्टडी करेंगे। आफ्टर 10 डेज आप सब इन चीजों को स्टडी करेंगे। तो रिकॉर्डिंग में जर्नल बनाया, जर्नल के बाद क्या किया, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में क्या किया, लेजर बनाया। लेजर बनाने के बाद बच्चों हम लोग समराइजिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सीखेंगे कैसे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, कैसे लेजर बनाया जाता है, कैसे जर्नल बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं तो इस ट्रायल बैलेंस हम लोग को पता चल जाता है कि आपने जो जर्नल बनाया है, लेजर बनाया है, इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है। और जब ट्रायल बैलेंस आपका बन जाता है, इसके बाद अकाउंटिंग ईयर के एंड में, साल के अंत में हम लोग जो पहला अकाउंट बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर अकाउंटिंग। जितने भी बिजनेस हैं, सारे बिजनेस को एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है। और इसमें हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस दो अकाउंट से आपको पता लग जाता है कि बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और इसके बाद हम जो अकाउंट बनाते हैं, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हम लोग को पता चल जाता है कि बिजनेस हमारा में एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितनी है, बिजनेस में हमारा कैपिटल कितना है। ओके, तो एक फीचर। इसके बाद बच्चों जो अगला जो डिफिनीशन में हम लोगों ने देखा, दैट्स कॉल्ड द एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। एक एनालिसिस और इंटरप्रेटिंग क्या है? एक एनालिसिस और इंटरप्रेटिंग में क्या होता है कि जो भी हमारे पास डाटा है, जर्नल है, लेजर है, हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं, एक बार एनालाइज करते हैं अपने बिजनेस के लिए कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या बिजनेस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, इन सब चीजों के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे। और एनालाइज करने के बाद एक रिजल्ट निकालते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, एक रिजल्ट निकालते हैं और लास्ट में रिजल्ट को हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अब आप कहेंगे सर किसको कम्युनिकेट कीजिएगा? तो बिजनेस में बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जिनको अकाउंटिंग के बारे में जानकारी होती है। प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ। अब आप पूछिएगा सर किनको जानकारी, मैनेजमेंट को जानकारी होनी चाहिए। सेकंड किसको जानकारी, बैंक में जानकारी होनी चाहिए जिससे आपने लोन लिया हुआ है। गवर्नमेंट को आप टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी संस्था हैं, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको जानकारी होनी चाहिए इन सब चीजों के बारे में। तो बच्चों हमने आज जो स्टडी किया, हमने आज स्टडी किया फंक्शन और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग की। ओके, फंक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहला काम क्या है, बिजनेस को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई के बाद क्या करना है, जर्नल बनाना है। जर्नल के बाद क्या बनाना है, लेजर बनाना है, क्लासिफाई करना है। लेजर के बाद क्या करना है, समराइजिंग करनी है। और समराइजिंग करने के बाद क्या करना है, हम लोग को एनालिसिस और इंटरप्रेट करना है और इसको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। ओके बच्चों, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूछो। यहां तक में जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, इसमें से किसी भी बच्चे को किसी तरह का क्वेश्चन अगर है, कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछिए। अभी थोड़ा थोड़ा डाउट रहेगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों एक चीज को जरा समझिए, इनपुट, ओके, प्रोसेस, और आउटपुट। ओके, इनपुट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इनपुट में क्या आता है, फाइनेंशियल
ट्रांजेक्शन। इनपुट में बच्चों क्या आया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। प्रोसेस में देखिए क्या आएगा, रिकॉर्डिंग। अब आप जानते हैं रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है। फिर क्या आएगा, क्लासिफिकेशन। फिर क्या आएगा, समराइजिंग। फिर क्या आएगा, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। ओके, अब यहां देखिए आउटपुट में क्या आएगा, कम्युनिकेशन। ओके, लास्ट में एक नट सेल में मैंने आपको बता दिया सारा। नट सेल में क्या हो गया है, नट सेल में देख लीजिए, इनपुट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। प्रोसेस में क्या क्या आ गया, प्रोसेस जब करेंगे अकाउंटिंग में तो क्या क्या होगा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। और लास्ट में हम लोग क्या निकालेंगे, इसको कम्युनिकेट करेंगे, आउटपुट निकालेंगे। ओके बच्चों, अब यहां से हम लोग जो अगले टर्म्स की बात करेंगे, वो अगले टर्म्स की बात हम लोग को करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका यूज आपको बिजनेस में करना पड़ता है। उस टर्म्स की बात करेंगे हम लोग। उस वर्ड में जो सबसे पहला वर्ड आता है, जरा ध्यान से सुनेंगे, जो सबसे फर्स्ट वर्ड आता है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग एकदम बच्चों ध्यान से देखेंगे, पहले इसको, इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। लिखिए, बुक कीपिंग इज द आर्ट, नोट करते चले, ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन of a business in a methodical, नोट करते चले, मैनर so that information on any point in रिलेशन, नोट करते चले सब लोग, टू देम, मे बी क्विकली ऑब्टेन। ये क्या हमारा, हमने क्या एक्सप्लेन किया, बुक कीपिंग। चैट करें बच्चों, नोट करके चैट करें पहले।
ओके, चलिए बात करते हैं बुक कीपिंग किसको कहा गया। मैंने बोला कि बहुत सारे वो टर्म्स हैं जिस टर्म्स को आपको समझना है, ठीक है। कहता है बुक कीपिंग क्या है, तो बुक कीपिंग क्या है, आर्ट है। और इसमें क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड आप समझ रहे हैं, रिकॉर्ड का क्या मतलब है, द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बिजनेस के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। देखिए बिजनेस के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं उसको रिकॉर्ड करना है। कैसे करना है, एक सिस्टमैटिक मैनर में। इसके लिए डबल एंट्री सिस्टम एक मेथड दिया गया हुआ है, एक रूल्स दिया गया हुआ है, जिस मेथड और रूल्स के अकॉर्डिंग टू आपको क्या करना है, इन सब चीजों को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और देखना है कि कैसे हम बिजनेस से जल्दी और बिजनेस से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आज जो हम लोगों ने स्टडी किया, अभी मैं बहुत ज्यादा आपको पढ़ाना नहीं चाह रहा हूं, हम लोगों ने जो आज स्टडी किया उसमें हम लोगों ने देखा कि जो डिफिनीशन है उस डिफिनीशन से क्या क्या एट्रीब्यूट्स सामने निकल करके आ सकते हैं, और उसी डिफिनीशंस को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। देन उसके बाद हमने उस एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया कि कैसे जो थियोरेटिकल वर्ड है उसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे अब अगर कोई आपसे पूछे बिजनेस में रिकॉर्डिंग का क्या मतलब, फटाक से कहिएगा सर जर्नल एंट्री। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब, फटाक से कहिएगा लेजर। समराइजिंग कोई पूछे तो कहिएगा कि सर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और वहां से रिजल्ट निकाल करके जो भी बिजनेस से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं। ओके, इसके बाद हम लोगों ने बात किया बुक कीपिंग के बारे में। तो आज बच्चों हम लोग इतना ही क्लास करेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।